जुड़िए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, थोड़ी देर में एसटीएफ की टीम बलिया पहुंचेगी। सबसे बड़ा अपडेट हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त हमें दे रहे हैं। कुछ ही देर में बलिया पहुंचेगी एसटीएफ की टीम और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू होगी। बहरहाल 51 जिलों में यहां पर परीक्षा फिलहाल जारी है। सर्वेश हमारे साथ बने हुए हैं जहां पर माध्यमिक शिक्षा परिषद का दफ्तर है। सर्वेश, किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है पेपर लीक की घटना के बाद? की घटना के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद में कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। यहां पर सचिव और उप सचिव बैठते हैं। ज्यादातर काम लखनऊ से होता है, लेकिन यहां पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। और चूंकि ये परीक्षा यहां पर हो रही है, ये जिला 51 जिलों में शामिल है जहां पर परीक्षाएं हो रही हैं। इस वक्त हम सिविल लाइन इलाके के एक परीक्षा केंद्र पर हैं। यहाँ पर अंदर 2 बजे बच्चे चले गए हैं। यहाँ पर परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है। चूंकि 24 जिलों में पेपर रद्द किया गया है, चूंकि बलिया में पेपर लीक की घटना हुई थी, उसके बाद उसी कोडिंग के जिन जिलों में प्रश्न पत्र भेजे गए थे उन जिलों में यह परीक्षा रद्द की गई थी, जिनमें 24 जिले शामिल हैं। प्रयागराज उसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर बच्चे आए तो उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उनको जानकारी दी गई तो वो भी थोड़ा परेशान उठे। हालांकि उनको जब ये बताया गया कि उनका पेपर यहाँ पर किसी तरह से रद्द नहीं हुआ है, कोई कैंसिल नहीं हुआ है, तो बच्चे यहाँ पर आराम से परीक्षा देने गए। वो परीक्षा केंद्र में इस समय यहाँ पर परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षा 5:15 बजे करीब समाप्त होगी। तो प्रयागराज में परीक्षा चल रही है। लेकिन अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड के इतिहास में 100वें वर्ष में सर्वेश, कई सालों से आप लगातार यूपी बोर्ड को कवर कर रहे हैं। ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है? कहीं पर पेपर आता है तो उसके बाद पेपर इतनी आसानी से खुल करके हर किसी के पास नहीं पहुंच जाता है, ना स्कूल्स के पास पहुंचता है, ना अधिकारियों के पास पहुंचता है। ये बकायदा एक प्रोसेस होता है। ऐसे में कहां पर लूपहोल्स होती है, जरा समझाइए आप तमाम दर्शकों के लिए। देखिए, पेपर जहां तक बात होती है तो पेपर बहुत ही पुख्ता तरीके से उसकी पैकिंग की जाती है। 3 स्तरीय पैकिंग की जाती है और डीआरएस के माध्यम से वो जिलों में भेजा जाता है। और जिस तरह से इस बार परीक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई थी, जो केंद्र व्यवस्थापक बनाए जाते हैं और सहायक केंद्र व्यवस्थापक होते हैं और प्रधानाचार्य होते हैं, उनकी कस्टडी में बाकायदे ये लॉक सिस्टम में पेपर रखे जाते हैं। और परीक्षा शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही मजिस्ट्रेट के सामने ये प्रश्न पत्र निकाले जाते हैं। लेकिन ये कहां बड़ी चूक हुई, इसी बात की जांच अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं, जो कि बनारस से। सर्वेश, हम आएंगे आपके पास। सर्वेश से हमें जानकारी मिल रही है। सर्वेश बता रहे हैं कि वहां पर परीक्षा लगातार जारी है 2 बजे से, लेकिन माध्यमिक शिक्षा परिषद का क्योंकि मेन ऑफिस प्रयागराज में है, इसलिए वहां पर कोई भी अधिकारी इस पूरे मसले पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। एक्शन की तैयारी हो रही है। वाराणसी से रवाना हुई है एसटीएफ की टीम। एसीएस होम ने बलिया के डीएम और एसपी से रिपोर्ट मांगी है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। अनामिका बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बनी हुई है। अनामिका, अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जो इस पेपर लीक कांड में शामिल रहे हैं, और क्या सिर्फ बलिया के ही डीआईओएस की भूमिका घेरे में है, या कुछ और भी अफसर, कुछ और भी लोग ऐसे हैं जिन पर आने वाले वक्त में गाज गिर सकती है? देखिए, फिलहाल जो बलिया के डीआईओएस है उन पर तो गाज गिर चुकी है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जांच की जद में बाकी सभी जिले होंगे जहां पे पेपर लीक हुआ है और जहां जिसकी वजह से पेपर रद्द करना पड़ा है। कुल 24 जिले ऐसे हैं जिसमें से एक पर गाज गिर चुकी है। शुरुआत वहीं से बलिया से हुई है। इसके बाद जो उसके आसपास के जिले हैं, या कुल 24 जिले, वो सभी जांच की जद में आएंगी। जब एसटीएफ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी, पूछताछ के दायरे को आगे बढ़ाएगी, तो ये भी पूछताछ होगी कि इस कोडिंग के पेपर्स कहां कहां पहले थे और किस किस सीक्वेंस से होकर के गुजरे वो और कहां पर गए। क्योंकि कुछ जो पेपर्स रवाना होते हैं प्रयागराज से, उसके बाद वो पहले कहां खुले और सीलपैक कहां से टूटा, कौन कौन से ऐसे गिरोह हैं जो पहले भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। क्योंकि इसके पहले आप याद करिए कि टीईटी का पेपर था, टेट का पेपर था, और जो लीक होने की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। और ये अपने आप में जो बोर्ड का एग्जाम है यूपी बोर्ड का, उसमें अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है। तो उसके पहले जो गिरोह सक्रिय रहे हैं या जिन पर पहले से ही सरकार की नजर रही है, उसको लेकर के सरकार का अपडेट क्या होता है, क्या उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक 24 जिलों के डीआईओएस जांच की जद में आएंगे, जिनसे पूछताछ की जाए।